हमारी सोच ही हमारा असली व्यक्तित्व और व्यवहार है, जो भौतिक रूप से बाहर निकलकर लोगों के सामने आती है और उसी प्रकार से समाज में हमें मान सम्मान मिलता है। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं और इन्हीं विचारों को बदलकर हम अपना जीवन बदल सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है। जब हम सपने देखते हैं तब सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं और उस वक्त हम जैसा सोचते हैं हम आगे चलकर वैसे ही बन जाते हैं। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने हमेशा बड़ा और सकारात्मक सोचा और उनकी इन्हीं सोच ने उन्हें सफलता के शिखर पर बैठाया। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। जब हमारा कोई लक्ष्य या सपना होगा तभी हम उसके बारे में सोच पाएंगे, उस लक्ष्य को पाने की योजना बना पाएंगे और जब हम योजना के अनुसार काम करेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो निश्चित है कि आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं। जो लोग छोटी सोच, नकारात्मक सोच रखते हैं वो हमेशा छोटा बनकर रह जाते हैं और जिंदगी में कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। वो कहते हैं ना, पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति यह सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप सचमुच हार गए हैं। तब आपको जिंदगी में कोई भी नहीं जीता सकता। अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में यह सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है या आप में जुनून नहीं है तो आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तब तक आप में जुनून नहीं आएगा। जब आपका लक्ष्य क्लियर हो जाएगा उस दिन आप में जोश या जुनून खुद ब खुद बढ़ जाएगा। किसी से आपको मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सफलता प्राप्त करने की इच्छा इंसान की अपने लक्ष्य के प्रति सोच पर निर्भर करती है। उसकी जैसी सोच होगी वो वैसा ही बन जाएगा। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है या कुछ अलग करना है तब आपको अपनी सोच दूसरों से अलग रखनी होगी, तभी आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जिंदगी में संघर्ष की लड़ाइयां सिर्फ वो ही लोग नहीं जीतते जो तेज, चालू या मजबूत होते हैं, बल्कि वो लोग जीतते हैं जिन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा होता है कि एक ना एक दिन मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगा, मरते दम तक मेहनत करूंगा। जैसा भाव या विचार वैसा ही जीवन। अच्छे विचारों का चयन कर जीवन को उन्नत और बुरे विचारों का चयन कर जीवन को अवनत किया जा सकता है। जैसी मनुष्य की सोच होती है वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। जैसी मनुष्य की सोच होती है वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। तभी तो कामना की गई है कि मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। मन संकल्प और विकल्प से परिपूर्ण होता है।
उसमें परस्पर विरोधी भाव उत्पन्न होते रहते हैं। मन में अच्छे विचार आते हैं तो बुरे विचार भी आते हैं, बुरे विचार आते हैं तो उसमें विरोधी विचार यानी अच्छे विचार भी अवश्य उत्पन्न होते हैं। मन में उठने वाले विचारों पर नियंत्रण कर हम जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। कहा जाता है कि पुरुषार्थ से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। सही बात है, लेकिन मनुष्य पुरुषार्थ कब करता है और किसे कहते हैं पुरुषार्थ? पहली बात तो यह है कि इच्छा के बगैर पुरुषार्थ भी असंभव है। मनुष्य में पुरुषार्थ करने की इच्छा भी किसी न किसी भाव से उत्पन्न होती है और भाव मन द्वारा उत्पन्न और संचालित होते हैं। इसलिए सकारात्मक विचार ही पुरुषार्थ को संभव बनाता है। पुरुषार्थ के लिए उत्प्रेरक तत्व मन ही होता है। लक्ष्य प्राप्ति पुरुषार्थ पर नहीं, मन की इच्छा पर निर्भर होती है। इच्छाएं ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसी आपकी इच्छाएं होंगी वैसा ही परिणाम होगा। आनंद का अनुपम स्रोत है हमारा मन। आनंद भी मन का एक भाव है। यदि मन प्रसन्न ना हो तो भौतिक सुख सुविधाओं में आनंद नहीं मिल सकता। मन के प्रसन्न होने पर आर्थिक समृद्धि या भौतिक सुख सुविधाओं में कमी होने पर भी आनंद ही आनंद है। सुख समृद्धि और आनंद दोनों ही प्राप्त करने के लिए मन की उचित दशा या इसकी सकारात्मक भावधारा का निर्माण करना आवश्यक है। जिस दिन मन को नियंत्रित कर उसे सकारात्मकता प्रदान करना सीख जाएंगे, पारस पत्थर हाथ में आ जाएगा, कल्प वृक्ष बनते देर नहीं लगेगी। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। फिर देर किस बात की? सकारात्मक सोच को मन में आश्रय देकर जीवन में आगे बढ़े, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बुरे दिनों को कोई भूल नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने अतीत को याद कर दुखी होता है वह उस दुर्भाग्य और निराशा को बार बार भोगता है। वो भविष्य के लिए दुर्भाग्य की मानो प्रार्थना करता है तो निश्चित रूप से आपको वही मिलेगा। आप अतीत को याद कर अपने वर्तमान में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। हमेशा याद रखें कि आप स्वयं अपने भाग्य या दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। बस ऐसा समझें कि भाग्य बनाने की कलम आपके हाथ में है। ऐसा कभी न सोचें कि मैं यह कर नहीं सकता, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, मेरी काबिलियत नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। यह सोचकर आप अपने भविष्य को गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। आप स्वयं को यह संकल्प दें कि मैं ऊर्जावान हूं, मैं स्वस्थ हूं, संपन्न हूं, मैं खुश हूं। यही संकल्प आपकी हर विषम परिस्थिति को अनुकूल बना देती। बस आपका संकल्प शक्तिशाली होना चाहिए। हम जीवन में वही बनते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं। हमारे जीवन में वैसी ही घटनाएं घटती हैं जैसी घटनाओं के बारे में हम सोचते हैं। हम जैसे बनते जाते हैं वैसे ही लोग हमसे जुड़ते जाते हैं। यदि कोई अपने जीवन में अपनी स्थिति से असंतुष्ट है तो इसके लिए खुद वही जिम्मेदार है, क्योंकि अनजाने में वो अपने बारे में वैसी सकारात्मक बातें नहीं सोच पा रहा जैसी कि उसे जीवन चाहिए। दुखों के बारे में सोचकर हमें खुशियों भरा जीवन कैसे मिल सकता है? यह बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए जैसा जीवन चाहते हैं हम वैसे ही जीवन के बारे में सोचें, कल्पना करें।
वैसे ही जीवन के दृश्य देखें, उसे विजुअलाइज करें। ऐसा करने पर ही हमारी चाहत के दृश्य हमारे अवचेतन मन तक पहुंचते हैं और तब वह मन उन दृश्यों को कल्पना के धरातल से यथार्थ के धरातल पर उतारने का प्रयत्न करना शुरू करता है। हमारे अवचेतन का कनेक्शन सीधे असीमित शक्तियों वाले ब्रह्मांड से होता है। इसलिए अवचेतन मन में जो भी चाहता है उसे हमेशा पूरा कर लेता है। सफलता असफलता कि हम जो बातें करते हैं वह सारा खेल हमारे सोचने के ढंग से ही होता है, क्योंकि सब कुछ हमारे दिमाग का ही प्रतिबिंब है। सब कुछ हमारे दिमाग से बदला जा सकता है। हम अपने अवचेतन मन में जो भी बोते हैं उसे अपनी भावनाओं से और बार बार दोहराकर पोषित करते हैं। वह एक दिन वास्तविकता बन जाता है। अपने विचारों को लेकर सावधान रहो, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके शब्द भी हो जाएंगे। जैसे आपके शब्द होंगे वैसे ही आपके एक्शन हो जाएंगे, और जैसे आपके एक्शन होंगे वैसे ही आपकी आदतें बन जाएंगी। तुम जैसा महसूस कर रहे हो उसे तब तक बदल नहीं सकते जब तक कि तुम अपने सोचने के ढंग को नहीं बदलोगे, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी भावनाओं को तय करते हैं। जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो उसे हकीकत में भी बदल सकते हो। अगर तुम उसे अपने दिमाग में देख लेते हो तो उसे तुम हाथ से भी थाम सकते हो। इंसान अपने विचारों का ही उत्पाद होता है। वह जो सोचता है वही बनता है। कोई किसी चीज के लिए तब तक तैयार नहीं है जब तक वह यह भरोसा नहीं करता कि वह उसे हासिल कर सकता है। सिर्फ उम्मीद करने या चाहने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारी आंतरिक दुनिया की प्रतिछाया होती है। एक सकारात्मक विचार आपका पूरा दिन बदल सकता है। नकारात्मक सोच की अपेक्षा सकारात्मक सोच से आप हर एक चीज को बेहतर कर सकते हैं। एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखती है, परंतु एक आशावादी को हर कठिनाई में अवसर दिख जाता है। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, तो आप वह चीजें सोचें जो आपने आज तक नहीं सोचा। जिस दिन आप अपनी सोच को बड़ा कर लेंगे उसी दिन से बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। अपना धर्म ऊंचा और गैरों का ओछा, ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। जीत और हार दोनों आपकी सोच पर निर्भर होती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद बदल जाएंगे। सोच का दायरा समय के साथ बदलते रहना चाहिए। छोटी सोच इंसान के व्यक्तित्व को भी छोटा बना देती है। वक्त बे वक्त इंसान की अच्छी या घटिया सोच सामने आ ही जाती है। किसके दिल में क्या है यह बात छोटी सी हरकत बता जाती है। पहले सोच बदलो, तभी किस्मत बदल पाओगे। मुकाम के बारे में सोचोगे तभी उसे हासिल कर पाओगे। एक नई सोच की दरकार हमेशा सबको रहती है, क्योंकि पुराने सोच के साथ नए नतीजे नहीं मिलते। गलत सोच गलत परिणाम देती है, कुछ भ्रम देती है और कुछ बहुत कुछ छीन लेती है। गंदी सोच वालों से बचकर रहा करो,
क्योंकि उन्हें किसी की फिक्र नहीं होती। लोगों की सोचों को देखो और समझो, लेकिन उनकी धुन पर मत नाचो। सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम देती है, जबकि सोच नकारात्मक हो तो बहुत कुछ बर्बाद कर देती है। बड़े सपनों को पाने की चाह रखने वालों को अपनी सोच भी ऊंची रखनी चाहिए। सोच हमेशा गहरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो आपको द्वंद्व में डाले रखे। जिसके पास सकारात्मक सोच ना हो, उसके साथ रहना खतरनाक होता है। हर दिन जब कुछ लक्ष्य तय किए जाते हैं, तो विचार खुद ब खुद सकारात्मक होती चली जाती है और हम खुद अपने आप को मोटिवेट करने लगते हैं। बड़ा सोचने वालों ने ही दुनिया बदली है। छोटी सोच वाले लोगों ने तो उन्हीं के अनुसार जीवन जिया है। बुरी सोच से केवल दूसरों का ही नहीं, बल्कि अपना भी नुकसान होता है। जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी हल कर सकने का विश्वास ही हमारी सकारात्मक सोच है। मुश्किल से मुश्किल दौर में भी हिम्मत बनाए रखना हमारे सकारात्मक सोच की शक्ति है। किसी भी मुश्किल कार्य को करने की हिम्मत भी हमें हमारे सकारात्मक सोच से ही मिलती है। हम जीवन में कितना सफल होते हैं या अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं या नहीं, यह पूरी तरह से हमारी सोच पर निर्भर करता है।